मेहता का उल्टा चश्मा। अरे कदम, वो उमा देवी के कुछ केस का लीड मिला? सर वो केस सॉल्व हो गया। चोर पकड़ा गया? चोर उमा देवी का पति निकला, ओह, इसलिए उसने कंप्लेंट वापस ले ली। उमा देवी के इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में हमारे तो नाक में दम हो गया था। अब पति चोर निकला तो केस वापस ले लिया। हाँ सर, पति ने माफी मांगी तो उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन हमारा दिमाग तो साफ कर दिया ना। चलो, इस केस ने हमें एक चीज तो सिखा दी। वो क्या सर? कि आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। चोर घर में ही था और हम पूरे शहर में उस चोर को ढूंढ रहे थे। हाँ वो तो है सर। कदम, इस केस को भी क्लोज कर दो। सर मुझे चोरी की कंप्लेन लिखवानी है सर। अरे पहले अपने पत्नी से पूछ लो, कहीं उसने तो नहीं चोरी किया है। सर वो कैसे चुरा सकती है, वो तो मैके गई है सर। अरे सॉरी सॉरी, वो क्या पिछले केस का थोड़ा हैंगओवर हो गया था। आई बैठ बैठ। चालू। मुझे मालूम है सर, पुलिस स्टेशन हमेशा चालू होता है, कभी बंद नहीं होता। अरे हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। बैठिए। हाँ बोलिए, क्या चोरी हुआ है? सर मेरे 5 किलो सोने की बिस्किट का बैग चोरी हुआ है सर। 5 किलो सोने के बिस्किट से भरी बैग चोरी हुई है? हाँ सर, ये देखिए सर, कुछ इस तरह के थे बिस्किट। 50 बिस्किट थे सर, ऐसे। सर आज की तारीख में तकरीबन 1.25 करोड़ का माल था। इतना सारा सोना, कहीं तुम 2 नंबर का धंधा तो नहीं करते? नहीं सर, मेरा ज्वेलरी का शोरूम है। ये रहा मेरा कार्ड सर, और सारे बिस्किट लीगली इंपोर्ट किए हुए सर। मेरे पास उसकी रिसीट है और मेरे ज्वेलरी शोरूम के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। रिसिप्ट तो बराबर है। अच्छा ये बताओ, बैग कहां पर चोरी हुई? मुझे कुछ याद नहीं है सर। याद नहीं है? अपने काम की बात याद है कि बैग चोरी हुई है, और जब हमने पूछा कि बैग कहां चोरी हुई है तो याद नहीं। अरे भाई, पूरी बात ठीक से बताओ, तब हम आपकी मदद कर पाएंगे। क्या हुआ था बताइए। सर सीजी रोड पे मेरा ज्वेलरी का शोरूम है। कल रात मुझे शोरूम में बहुत लेट हो गया था सर। तकरीबन 11 बजे मैं शोरूम से निकला, और चूंकि रात बहुत हो गई थी, मुझे रिक्शा और टैक्सी नहीं मिल रही थी सर। तो मैं टैक्सी ढूंढते हुए मेन रोड तक आ गया सर। मुझे लगता है वहीं पर मुझे किसी ने बेहोश करके ये बैग चोरी कर लिया है सर। बस उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है सर। अच्छा, ये सब एग्जैक्टली कितने बजे हुआ? मुझे कुछ याद नहीं है सर। मतलब तकरीबन 12 बजे के आसपास। जब तुम्हें उस चोर ने बेहोश किया था, तब तुमने उस चोर का चेहरा तो देखा ही होगा। कैसा था उसका चेहरा? मुझे याद नहीं है सर। ओफो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारी काम की बातें सारी याद है, हमारी काम की बात तुम्हें कुछ याद नहीं है। चोरी कहाँ हुई, चोर कौन था, चोरी कैसे हुई, ये तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं सर। फिर भी कहते हो कि चोरी हुई है। हाँ सर। बात बताओ, कहीं तुम मुझे मनगढ़ंत कहानी तो नहीं सुना रहे? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा सोने के बिस्किट से भरा बैग चोरी हुआ है सर, लेकिन रात में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है सर। सुबह जैसे ही होश आया, मैं आपके पास कंप्लेंट लिखवाने चला आया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें होश आया तब तुम कहाँ थे? अपने घर में। अपने घर में? अरे घर में कैसे पहुंच गए तुम? मुझे कुछ याद नहीं है सर। अरे कमाल करते हो यार, इतनी बड़ी चोरी हो गई है और तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। अपना नाम याद है कि नहीं? क्या नाम है? हाँ सर, धनराज। श्योर? चिनॉय। चिनॉय या धनराज? धनराज चिनॉय। चलो, कम से कम अपना नाम तो याद है। हाँ, लेकिन कल रात को क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है सर। मैंने अपनी सोसाइटी के वॉचमैन से पूछा तो उसने बताया कि मैं कल रात को जब सोसाइटी में आया तो टैक्सी में आया, और उस वक्त मुझे बहुत ही चक्कर आ रहे थे। मेरे कपड़े भी सारे खराब थे, और वॉचमैन ने खुद मुझे अपने दरवाजे तक पहुंचाया। हमारा केस तो बड़ा अजीब है। ना तुम्हें चोर का हुलिया याद है, ना चोरी की जगह याद है। अरे इतना बड़ा मुंबई शहर है, हम उस चोर को बिना क्लू के कैसे ढूंढेंगे? क्या पता वो चोर शहर छोड़कर चला ना गया हो। अरे कोई तो कड़ी दो हमको, पुलिस को कोऑपरेट करो। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर देके जाइए, कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको फोन करके बता देंगे। सर मोबाइल तो कल रात से गायब है, लेकिन हाँ सर, उसकी रिंग जा रही है।
सर मुझे लगता है कि शायद कल रात को जब मैं बेहोश हो गया तब उस वक्त ये मोबाइल वहां गिर गया होगा। ओह, या फिर चोर ने ये चोरी कर लिया है। गॉट इट, वी गॉट द क्लू। कदम, सर। इनका मोबाइल नंबर लो और उस आदमी को फोन करो। फोन उठा दो, पूछो कहाँ हो भाई। ओके सर। अगर फोन नहीं उठाता है तो उसे ट्रेस करो। ओके सर। नंबर? इस कार्ड पे मेरा नंबर है। ओके सर। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग द मुंबई पुलिस। ऑलवेज। वो क्या थोड़ा क्लू मिल जाता है ना तो मुंबई पुलिस को थोड़ा आसान हो जाता है, तो क्या फिर ढूंढो कहाँ किधर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बैग कैसी थी, बड़ी थी या छोटी थी? सर ब्रीफकेस थी, छोटी, अच्छा, सिल्वर कलर की, सिल्वर। और उसके सेंटर में माँ का फोटो था। वाह, ऐसा बेटा पहली बार देखा जो सोने की बिस्किट से भरी बैग पर अपनी माँ की फोटो लगाता है। सर लक्ष्मी माँ का फोटो था। अरे लक्ष्मी माँ हो, शांता माँ हो या अपनी माँ हो, माँ तो माँ होती है ना भाई। सही। वैसे तुम रहते कहाँ हो? सर बोरीवली वेस्ट, कोरा केंद्र के सामने, शुभांगी सोसाइटी। श्योर? ये याद है सर। अच्छा, तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर, किसी पे कोई शक नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे लगता है सर ये चोरी किसी अनजान आदमी ने की है। अनजान आदमी को 1.25 करोड़ सोने की बिस्किट का पता था। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम अपने शोरूम से बाहर निकले कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? मुझे पता नहीं है सर, मैंने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया। सर मोबाइल का लोकेशन मिल गया, राम मंदिर के आसपास है। Got it. मतलब उस राम मंदिर के आसपास ही वो रावण छुपा होगा। जिस तरह से चोरी हुई है कदम, इसमें बहुत बड़ी गैंग का हाथ है। हो सकता है सर। आप घर जाइए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहाँ जा रहा? हाँ, बाहर जाने का रास्ता तो उस तरफ है। वो याद है सर, मैं टर्न ले रहा था। थैंक्स। कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? बापू जी मुझे लगता है वो पोपटलाल कल रात की तरह अभी भी सूट बूट पहन के आएगा, इसलिए शायद तैयार हो रहा होगा। अरे मैं फोन कर लेता ना, पता चल जाएगा। अरे आ गए पोपटलाल जी, आइए आइए। व्हाट इज दिस? सब लोग आ गए और तुम लेट हो गए। सॉरी भाई, मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ, लेकिन मैं अकेला लेट नहीं हूँ। सोडी किधर है? कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल? सोडी तो भिड़े के फ्लोर पे रहता है ना, वो नीचे आके फिर वापस ऊपर थोड़ी जाएगा। हमें वहीं मिल लेगा ना भाई। अरे भाई वो सब छोड़िए, एक जबरदस्त खुश खबर लेकर आया हूँ। बताओ, ये भीड़े की खुश खबर ने पहले ही हमारी रातों की नींद हराम कर रखी है। भाई साहब एक और खुश खबर लेके आए। वैसे क्या खबर लाए हो ढोलिया? खबर होगी ठाकुर लाल। क्या खबर होगी जेठालाल? सुबह सुबह को रिश्ता आ गया होगा शादी के लिए। हाँ। सही बात है। नहीं 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 मेहता साहब, खुश खबर ये है कि आज सोने का भाव बढ़ गया है। तुम क्यों सोने का भाव देख रहे थे? तुमको क्या हाथ पर हमसे सोना खरीदना है? अरे अय्यर भाई, सोने का भाव बढ़ गया तो हमारे भिड़े का फायदा हो गया ना। हाँ नहीं वो बराबर है। हाँ। अरे यहाँ खड़े खड़े सोना सोना क्या कर रहे हो? चलो भीड़े के घर लेट हो रहा है। चलो भाई चलो। हाँ। ओके ठीक। ओके 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 ओके, हम लोग उसी एरिया में पहुंच गए जी। ओके थैंक यू। पटेल सर, सिग्नल मिल रहा है? मिल रहा है सर। इसका मतलब मोबाइल इसी एरिया में। ओके सर। सिग्नल तो मिल रहा है, मोबाइल यहीं के आसपास होना चाहिए। फोन करके देखता हूँ।
सर सर ये रहा मोबाइल। मोबाइल यहां से मिला है, इसका मतलब चोरी भी आसपास ही कहीं हुई होगी। हाँ सर, जरूर चोर से हाथापाई में मोबाइल गिरा होगा और ये चोर को पता नहीं होगा। मगर पाटिल हमारे पास सुराग बहुत कम है, अच्छी तरह से छानबीन करो। चोर हमेशा कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। जी सर। और सुनो, आसपास के लोगों से भी पूछो, उन्होंने किसी को सिल्वर ब्रीफकेस के साथ देखा तो नहीं? यस सर। ओके सर। जाओ। सुनो, तुमने रात में किसी को सिल्वर ब्रीफकेस ले जाते हुए देखा? नहीं सर, मैं तो पैसेंजर छोड़ने आया था, रिक्शा बांद्रा में चला था। सुनो जी साहब। तुमने इस एरिया में 12-1 बजे रात को चोरी होती हुई देखी थी? नहीं साहब, मैं यहाँ सुबह झाड़ू मारता हूँ। थैंक यू। सर, यहाँ के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। और पूछताछ करो पाटिल, जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। जी सर। सर सर सर, ये लाइसेंस मिला है। आत्माराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी। अच्छा, ये गोकुलधाम सोसाइटी पास में ही है ना? सर बस यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तुम्हें ये लाइसेंस यहीं पास में मिला ना? यस सर। और पाटिल, तुम्हें ये मोबाइल भी यही नजदीक मिला ना? हाँ सर। इसका मतलब शायद यही चोर। सर, अगर आपका शायद सही हुआ ना, तो पांडे सर बहुत खुश होंगे। चलो गोकुलधाम सोसाइटी। क्या सोच रहे हैं आप? माधवी, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है या... आहो, मुझे पक्का यकीन है कि आपने जो भी निर्णय लिया होगा वो हमारे भविष्य को ध्यान में रख कर लिया होगा। हाँ, वो तो है। अरे 9 बज गए, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? भाई सब आ गए, आइए आइए, सब आए, देखो सब आ गए। आ गया। अरे कसला करोड़पति सोड़ी, टेंशन की मारी हालत खराब है मेरी। अरे एक कमावा सेक्रेटरी साहब, अभी टेंशन बाजू पे रखिए, ये अपनी अमानत संभालो और जल्दी से हम सबको बता दो फिर क्या सोचा आपने। भाई, मैंने फैसला कर लिया है। बिड़े, कोई भी फैसला लेने के पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आज सोने का भाव 27,000 हो गया है। 27,000 रुपया? मतलब आज के हिसाब से सोने की कीमत 1,35,00,000 हो गई। भाई, एक रात में 10 लाख बढ़ गए। माधवी, पोपटलाल, तुम मुझे सोने का भाव क्यों बता रहे हो? ताकि तुम सोच समझ कर अपना निर्णय लो। पोपटलाल, मैंने सोच समझ के ही निर्णय लिया है। क्या? कि ये सोना मैं नहीं रखूंगा। एक बार फिर से सोच ले भाई। जेठालाल, मैंने तय कर लिया है कि ये सोना मैं नहीं रखूंगा। ये सोना रखने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है जेठालाल। पता नहीं जिस आदमी ने मुझे ये सोना दिया है वो उसकी मेहनत की कमाई का है या उसने गलत काम करके कमाया है, इसलिए मेरा मन नहीं मान रहा। इसलिए मुझे ये सोना रखना गलत लग रहा है। भाई बिड़े, तुझे ये सारा सोना ऐसे रखना गलत लग रहा है तो थोड़ा दान पुण्य कर दे, तो ये सोना शुद्ध हो जाएगा। एक शुभ विवाह नाम की संस्था है जो हर साल 1000 जोड़ों का समूह विवाह करवाती है। उसमें थोड़ा दान पुण्य कर दे। तू कहे तो मैं अभी बात करता हूँ, ताकि वो लोग तेरी शादी जल्द से जल्द करवा दे। हाँ, जी चाचा जी। चुप रहे डिब्बे, हर बात में क्या तेरी शादी को जोड़ता है तू? पोपटलाल, वैसे भी दान पुण्य अपने पैसों से किया जाता है, किसी और के नहीं। हाँ, राइट, करेक्ट। और वैसे भी ये सोना मेरा नहीं है तो दान पुण्य करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 100 बात की एक बात, ये सोना मैं नहीं रखने वाला। भाई भिड़े, मैं अब भी कहता हूँ एक बार फिर से सोच ले। अरे भाई, तूने ही कल वो सुविचार लिखा था ना कि कर्म और किस्मत पे भरोसा रखो, दोनों का फल जरूर मिलता है। हाँ, तो समझ ले ये तेरी किस्मत का फल है भाई। रख लो बड़े मास्टर। जेठालाल, अगर जो ये सोना चोरी का हुआ तो जेल जाने का फल मिलेगा।
पोपटलाल, ये अय्यर भाई कल रात को तुम्हारे घर पे सोए थे? नहीं, क्यों? तुम्हारी तरह ही नकारात्मक बात कर रहे हैं कब से। यार जेठालाल, मैं कब नकारात्मक बातें करता हूँ? लो बताओ मेहता साहब, बात बात में कैंसल 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 कौन बोलता है? एक ही आदमी पोपटलाल। तो अरे भाई, मैं कैंसल बोलता हूँ, लेकिन अगर आप बात की गहराई में जाओ तो उसमें सकारात्मक बात होती है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। सिर्फ अपनी शादी को लेके। जेठालाल, क्या जेठालाल, क्या जेठालाल? से कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो तुम दोनों? पोपटलाल, सॉरी बापूजी। मैं तो अब भी यही कहूंगा कि किस्मत का फल समझ कर रख ले भाई। जेठालाल, मैं मानता हूँ कि किस्मत का फल मिलता है, लेकिन जिस आदमी ने मुझे ये सोना दिया था वो उस वक्त नशे में था, होश में नहीं था। अगर वो होश में ये कह दे कि ये सोना वो मुझे इनाम में दे रहा है तो मैं रखने के बारे में सोचूंगा। नहीं आदवरम, वो आदमी तुमको नहीं मिला तो? पोपटलाल। क्या पोपटलाल? अरे तुमको नहीं भाई, मैं अय्यर भाई को बोल रहा हूँ। अरे अय्यर भाई का नाम अय्यर भाई है, मेरा नाम पोपटलाल है। हाँ तो भाई बेड़े, फिर क्या सोचा तुमने? जेठालाल, माझा निर्णय ठाम आहे, ये सोना मैं नहीं रखने वाला। माधवी, आई एम सॉरी अगर मेरे इस निर्णय से तुम्हें बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। करोड़पति तो बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसे स्वाभिमानी पति की पत्नी हो ना, मेरे लिए गर्व की बात है। वाह भिड़े, भाई तेरी जगह और कोई भी दूसरा होता ना तो ऐसा कभी नहीं सोचता। करेक्ट। पोपटलाल, मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक ही अगर लालच करेगा तो वो दूसरों को क्या सिखाएगा? शाबाश भिड़े, शाबाश। मुझे तेरे फैसले पे गर्व है। तूने एक शिक्षक की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ, बस भिड़े, एक छोटी सी बात है, तुमने जो फैसला किया वो बहुत ही अच्छा है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो कि तुमने हाथ में आया 1.25 करोड़ का सोना वापस दे दिया। 1.25 करोड़ नहीं मेहता साहब, 1,35,00,000 आज के भाव के हिसाब से। हाँ, 1,35,00,000। हाँ भिड़े, कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुम सोना लौटा दो, उसके बाद तुम्हें अफसोस हो कि 1,35,00,000 का सोना लौटा दिया मैंने। कहीं बाद में ऐसा तो नहीं होगा? मेहता साहब, इसकी कीमत चाहे जितनी हो, मुझे कभी भी अफसोस नहीं होगा। क्या बात है भाई, अगर तुम्हें अफसोस नहीं होगा तो भाई तुमने बहुत हिम्मत वाला और सही निर्णय लिया है। ऐसा निर्णय लेने के लिए बहुत खुददारी चाहिए। क्या बात है भिड़े? बिल्कुल बिल्कुल, जिगर चाहिए, जिगर। भाई ऐसे गिफ्ट में मिला हुआ 1,35,00,000 का सोना लौटाना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, और इसी बात पे हमारे सोसाइटी के एक मैं सेक्रेटरी श्री आदवरम तुकाराम भिड़े के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भिड़े, तेरे जैसे सिद्धांतवादी शिक्षक है तो हमारे देश के बच्चों का भविष्य एकदम सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें गर्व है कि हमारे बच्चों का शिक्षक तू है, आप है। अरे वाह। हाँ पिड़ू, गर्व है हम सबको। तो भाई आज हमारे एक मेवा सेक्रेटरी के लिए नहीं, ऊंचे आदर्श रखने वाले हमारी सोसाइटी के एक मेवा शिक्षक के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। थैंक यू। भिड़े का भाग्य है या ब्रेक फेल हुई हुई कार, अब पता नहीं ये सही सलामत रुकेगी या जोरदार एक्सीडेंट होगा। क्या किया जाए ऐसा? भिड़े ने अपनी जान पे खेल के धनराज की जान बचाई, जिसके बदले में उसे छप्पर फाड़ के सोना मिला। लेकिन अब छप्पर फाड़ के मुसीबतें मिलने वाली है, क्योंकि मौका वारदात पे भिड़े का ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को मिला है और पुलिस भिड़े को ही चोर समझ रही है। अब पुलिस निश्चित तौर पे भिड़े के पास पहुंचेगी और इधर सिद्धांतवादी भिड़े ने यह फैसला किया है कि वो ये सोना पुलिस स्टेशन में जमा कराएगा। लेकिन अगर भिड़े सही वक्त पे पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा तो इस वक्त पुलिस और भिड़े के बीच में एक रेस शुरू हो चुकी है। पहले भिड़े पुलिस स्टेशन पहुंचता है या पुलिस भिड़े के यहाँ पहले पहुंच जाती है। अब देखना यह है कि अगर पुलिस भिड़े के यहाँ पहले पहुंच गई तो भिड़े बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। भिड़े की स्थिति अभी बिल्कुल उस क्रिकेट मैच की तरह है जिसमें आखिरी बॉल में फैसला होना है। आखिरी बॉल पे छक्का लगता है या भिड़े आउट हो जाता है, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे। और भिड़े के लिए एक मुसीबत और है, तो कल रात क्या हुआ ये धनराज भूल चुका है, लेकिन आप मत भूलिएगा। देख तारक मेहता का उल्टा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.